in E part of lecture 7. In today's lecture, we will derive Newton's divided difference formula. For this, I need n+1 unequally spaced data because as we know, Newton divided difference formula work for unequal arguments. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था. तो फर्स्ट आई विल राइट द फॉर्मूला, देन वी विल ड्राइव दिस वन. So the Newton divided difference formula is, here is Newton divided difference formula. One form is this one in the square bracket, and you can write this is your first divided difference of argument x naught x1. ये स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन भी होती है और इसी की पैरेलल आपकी फॉर्म ये नोटेशन यूज़ करो चाहे ये करो. तो थोड़ा ये लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, ये थोड़ा ईजिली होता है. तो टुडे I will derive the formula using the notation of this one. What is the notation of square bracket with two argument? अगर इसके बारे में कहें तो ये कौन है? This is first divided difference. First divided difference using argument x naught and x1. And the previous lecture हमने किया कि divided difference x naught x1 is equal to divided difference x1 x2. ठीक है. तो आई एम सपोजिंग कि आपको ये पता है. तो लेट अस ड्राइव फॉर्मूला 1. फॉर्मूला 1 के लिए अगेन हेयर योर जो फॉर्मूला है आपका दैट इज़ फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए है. और इसकी जो पोलिनोमियल हम सपोज करते हैं या एग्जैक्टली हम एफ ऑफ एक्स ही कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है. वैसे तो यहाँ पे एक पोलिनोमियल कंसिडर होगी पी ऑफ एक्स हुज डिग्री इज़ एन. तो वो एन डिग्री जो पोलिनोमियल होगी वैसे हमारी आएगी वाई ऑफ एक्स. वाई एक्स की और जो एग्जैक्ट फंक्शन होगी उनकी दोनों की वैल्यू एट द आर्गूमेंट सेम होगी. और कितने आपके अनइक्वल स्पेस आर्गूमेंट होंगे एक्स नोट टू एक्स एन. हाउ मैनी? एन अनइक्वल स्पेस डाटा. इक्वल होगा तो भी काम करेगा ये, बट अनइक्वल स्पेस डाटा पे भी ये काम करेगा जिस पर आपको न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड काम नहीं करता. ठीक है. क्योंकि देखो प्रीवियस लेक्चर में आपने रिलेशन किया है कि न्यूटन डिवाइडेड से आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लिख सकते हो. तो दिस इज आवर पोजीशन कि मेरी जो पोलिनोमियल है फॉर ए गिवन फंक्शन वो आपको एट दिस पॉइंट्स गिवन है. और वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल जो हमारी पोलिनोमियल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दिस polynomial values at x naught is f of x naught. This polynomial has value at x1 is f of x1, and similarly this polynomial at xn has value f of xn. ये हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है. ठीक है. तो यहाँ जो आंसर मिलता है वो हमें एक एस्टिमेट वैल्यू मिलती है, उसमें कोई ना कोई एरर टर्म्स होती हैं. तो ये हमारी बिफोर स्टार्टिंग डेरिवेशन अजम्पशंस हैं. ठीक है. अब हम लिखते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x कोमा एक्स नॉट एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू x. यहाँ मैंने x1 नहीं लिया, x ले रही हूँ. ठीक है. इसका हम रिलेट करेंगे आगे वैल्यूज़ के साथ. देखो अगर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस पूछते हो तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ऐसे सिखाया ये था कि दिस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डिफरेंस ऑफ दिस वन. एंड आई नो कि ये जो होता है ये सिमेट्रिक भी होता है. तो आई कैन राइट दिस इन दिस फॉर्मेट आल्सो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नोट बाय, दोनों में माइनस कॉमन कर लो. ठीक है. तो ये मेरा है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गूमेंट एक्स एंड एक्स नोट. तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इसको नंबर 3 कर दीजिए एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. अब एफ एक्स कैसे निकलेगा? यू विल मल्टीप्लाई दिस विद दिस वन. सो this implies your value of f of x here will be equal to, देखो ये टर्म तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा. यानी कि आपका आंसर बनेगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x नॉट प्लस x माइनस ऑफ x नॉट एंड टू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x कॉमा ऑफ x नॉट. सो दिस वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और ये ऐड कर दिया. तो आई गॉट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट
and first divided difference of argument x comma x naught. I am writing this is equation 4. Now I am calculating second divided difference using argument. अब देखो यहाँ x और x नोट था ना, तो अब नेक्स्ट ले लो. तो नेक्स्ट आर्गूमेंट कौन, x नोट से नेक्स्ट आगे x1. तो आई एम कैलकुलेटिंग हेयर. अब क्योंकि 3 आर्गूमेंट हो गए तो ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस होगा, है ना. तो x कॉमा x नोट x1, तो यहाँ लिख दिया. अब इसका फार्मूला क्या होता है, वैसे तो होता है ये का डिवाइडेड डिफरेंस माइनस ये और x1 माइनस x. अब क्योंकि सिमेट्रिक भी हम प्रूव कर चुके हैं तो हम पहले इसे इसका डिवाइडेड डिफरेंस ले लेते हैं दो आर्गूमेंट के साथ. तो ये क्या बनेगा, दिस सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस विद द 3 आर्गूमेंट x कॉमा एक्स नोट कॉमा x1 विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ, ये कौन है, इन दोनों को उठाया, यानी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गूमेंट x कॉमा एक्स नॉट माइनस इन दोनों आर्गूमेंट से आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ आर्गूमेंट x नॉट कॉमा x1 एंड डिवाइड बाय दिस माइनस दिस, यानी कि डिफरेंस ऑफ द आर्गूमेंट, तो x माइनस ऑफ x1. अब इस इक्वेशन से ये वैल्यू देखो कहाँ पड़ी है, x कॉमा एक्स नॉट, वो तो ये रहा. तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है. तो हाउ आई विल कैलकुलेट दिस वन, ये जो टर्म है आई विल मल्टीप्लाई हेयर एंड दिस माइनस विल बी इन ऑन दिस साइड, तो प्लस. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ आर्गूमेंट x कॉमा एक्स नॉट. तो दिस विल बी इक्वल टू, ये टर्म यहाँ आ जाएगी, तो ये वाली टर्म तो एज इट इज आपने लिख दी, ये टर्म मल्टीप्लाई एंड दिस माइनस विद हेयर प्लस साइन. तो दिस इज इक्वेशन 5. अब इसका यूज क्या है, वाई आई एम कैलकुलेटिंग दिस वन. देखो ये वैल्यू आपकी यहाँ पड़ी है, तो अब आप लिखेंगे पुट दिस वैल्यू, यानी कि इक्वेशन 5 में से फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x कॉमा एक्स नोट कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर दो. तो यूज़ x कॉमा एक्स नॉट फ्रॉम 5th इन इक्वेशन 4. तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो. तो देखो क्या बनेगा, एफ एक्स तो एज टीज आ जाएगा, फर्स्ट टर्म एक्स फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट एज टीज रहेगी, ये टर्म भी एज टीज रहेगी. नाउ यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो दिस इज क्या बनेगा, ये वैल्यू आप पहले यहाँ ये वाला पुट करोगे ना यहाँ पर वैल्यू, तो ये वैल्यू इसमें जस्ट पुट कर दो, तो ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पे और ये वाली वैल्यू भी. देखो मैंने पुट किया एफ ऑफ एक्स सेम इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट एज इट इज प्लस, देखिए वहाँ एक्स माइनस एक्स नोट तो कॉमन है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ आर्गूमेंट एक्स कॉमा एक्स नोट, ये वैल्यू जो है, यानी ये वैल्यू किसके बराबर, ये टर्म मैंने लिख दी यहाँ पर. तो यानी ये टर्म मैंने पहले लिख दी, फिर एक्स माइनस एक्स नोट एंड एक्स कोमा एक्स नोट कोमा x1, यानी सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग आर्गूमेंट x कोमा एक्स नोट x1. मल्टीप्लाई करो इसे, तो ये क्या बना, एफ ऑफ एक्स नोट, व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस बाय x माइनस ऑफ एक्स नोट, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ आर्गूमेंट x को नॉट कोमा x1. हियर दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर कंबाइन हो जाएंगे, तो x माइनस एक्स नोट x माइनस ऑफ x1 एंड हियर इज x कोमा एक्स नोट कोमा x1. अब इसकी नंबरिंग कर दो, दिस इज 6. ये कौन सा डिफरेंस था, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस. अब सेकेंड के बाद कौन आएगा, थर्ड. तो अब आप लिखो द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस. थर्ड बता सकते हो कौन सा बनेगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस. देखो ना यहाँ आर्गूमेंट एक्स नोट x1 है, तो नेक्स्ट आर्गूमेंट कौन है, एक्स नोट फिर x1, ये तो ले ही लिया आपने, तो ये आपका x2 हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू, देखो ये तीनों पहले ले लो, यानी सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ आर्गूमेंट दीज 3 माइनस फिर ये 3 ले लो, लेकिन लिखना इनका क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस. तो दिस इज एक्स नोट कॉमा x1 x2. वैसे तो बैक होता है, ये पहले होता है बाद में, लेकिन ये सिमेट्री होता है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं. ये हमने कौन सा लेक्चर में किया था, ये शायद बी और सी पार्ट में किया होगा, ठीक है. डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ दिस x माइनस ऑफ x2.
अब यहाँ से देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है। ये तो क्वेश्चन दे रखा होगा, वैल्यू निकाल सकते हो ये भी। तो यहाँ पर x कॉमा क्या है, x0 x1। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन ये वैल्यू आप कैलकुलेट करो और ये जो कैलकुलेट करके आएगा वो यहाँ पुट कर दो। तो कैलकुलेट दिस, तो आई कैलकुलेटेड दिस वन x कॉमा फॉर x0 कॉमा x1 यानी कि सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो यूज़ दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 6 हेयर। सो यहाँ आप पुट करेंगे तो क्या चेंज जाएगा, ये टर्म तो एस टी जाएगी आपकी। ठीक है, तो योर आंसर इज, आपने लिखना है यूज या पुट 7 इन 6। तो योर लेफ्ट हैंड साइड इज एफ ऑफ एक्स, इट्स रिमेन द सेम, इज इक्वल टू, ये एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या वैल्यू आएगी, एफ ऑफ एक्स नॉट ही आना है आपका, प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट रिमेन्स द सेम, एक्स नॉट कोमा एक्स वन यानी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गूमेंट एक्स नॉट एक्स वन, आउटसाइड इज एक्स माइनस एक्स नॉट। अब देखो आपने यहाँ पुट करना है, ठीक है, और ये वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू ये है, तो दो टर्म आएंगी ना, टू टर्म्स। सो आई एम राइटिंग दिस एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाई दिस वन, दिस एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाई दिस वन। ठीक है, तो दोनों में बोथ साइड्स फैक्टर्स क्या हैं, एक्स माइनस एक्स वन। तो पहले यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या देगा, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गूमेंट एक्स वन एंड एक्स टू। ठीक है, फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई आएगी तो इट विल गिव्स एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस ऑफ एक्स वन इंटू में एक्स माइनस ऑफ x2 and the divided difference third using argument x comma x1 x0 x1 and x2। अब एक चीज़ देखिए, अगर आप चेक करें इक्वेशन नंबर 4 को, 6th को और 8th को, एक पैटर्न बन रहा है ना आपका। जैसे ही आप यहाँ आर्गूमेंट की वैल्यू चेंज करते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका फार्मूला के अकॉर्डिंग है। तो आप इस प्रोसेस को अगर रिपीट करते रहेंगे फॉर n डिफरेंसेस तक, तो आपका क्या बनेगा, तो आपकी पोलिनोमियल यहाँ पर देखिए क्या बनेगी, x2 तक है x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन एंड x माइनस ऑफ x2, x1 x नॉट, यहाँ x है सिर्फ आपका। तो अगर आपका आर्गूमेंट आपको चाहिए तो इसमें आप एक्स एन से लेके एक्स एन तक लिखना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास एक्स नोट से लेके कहाँ तक आर्गूमेंट अवेलेबल है। एक्स एन से पहले आर्गूमेंट कौन है, एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ देखो जब 2 लिख रहे हो तो यहाँ पर आपका 2 डिफरेंस तक का डिवाइडेड डिफरेंस है, तो यहाँ तक आपका nth डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा। और नेक्स्ट टर्म्स में क्या हो जाएगा, लास्ट n प्लस 1th डिफरेंस बचेगा आपका यहाँ पे। तो योर फॉर्मूला विल बी लाइक दिस। देखो इसी पैटर्न से मैंने लिखा, यहाँ पे क्या था आपका, इसी से रिलेट करो, ये आपका 1 2 3 4 आर्गूमेंट है ना, तो दिस इज़ माई थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, 3 आर्गूमेंट वाला क्या होता है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आपने कौन सा डिफरेंस निकालना था, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस किया था ना, तो यहाँ पर इससे पहले जो डिफरेंस है वो कौन सा है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है। तो जब आप थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस लिख रहे हो तो एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स एन, मतलब x2 आ गया ना। तो जब 2 आया तो आर्गूमेंट आपने 2 तक लिया। अब मुझे जनरलाइजेशन लिखना है कि आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस फॉर n टाइम। तो मेरे पास लास्ट आर्गूमेंट कौन है, एक्स एन है। ठीक है, तो एक्स एन अगर मैं यहाँ लिखती हूँ तो एक्स से लेके एक्स नोट, एक्स वन, एक्स एन तक, तो ये कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, दे विल बी n प्लस 2 पॉइंट्स, है ना। n प्लस 2 पॉइंट से आपका डिवाइडेड डिफरेंस कितने ऑर्डर का बनेगा, n प्लस 1th डिफरेंस का। तो इससे प्रीवियस कौन होगा, वो एक्स नोट से लेके एक्स एन तक का, तो वो कौन बनेगा, वो nth डिफरेंस बनेगा। सो तो यूजिंग ऑल द आर्गूमेंट, रिपीटिंग या कंटिन्यूइंग इन दिस वे फॉर taking a divided difference of x comma x naught comma x1 comma up to this one, ये आपका
कितना डिवाइडेड डिफरेंस बनेगा, ये आपका n+1th डिवाइडेड डिफरेंस बनेगा ऑफ आर्गूमेंट x0 से लेके कहाँ तक, xn तक। ठीक है, ये पॉइंट मेन है। तो हाउ टू राइट, इसी से रिलेट करेंगे बस। देखो f(x) की जगह f(x) लिखना, इक्वल की जगह इक्वल, f(x0) के प्लेस पे f(x0), ये टर्म आपकी सेम आएगी, नो चेंज। ये टर्म भी आप चाहें तो यहाँ लिख दें। तो देखो यहाँ पे x माइनस x0 है, तो अंदर क्या है, अगर 1 है तो 2 तक जा रहा है, तो लास्ट में मेरे पास यहाँ क्या फैक्टर बनेगा, सेकेंड लास्ट, x माइनस x0, x माइनस x1 अप टू x माइनस xn-1 तक। तो इसका डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, nth डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग द आर्गूमेंट x0 से लेके xn तक। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, देखो x0, x माइनस x1 अप टू x माइनस xn-1, और इनटू में क्या आएगा, x0 से लेके xn तक। तो कितने पॉइंट है, n+1 पॉइंट है ना। तो दिस इज डिवाइडेड डिफरेंस nth डिवाइडेड डिफरेंस होगा यूजिंग आर्गूमेंट x0 से xn तक। तो लास्ट टर्म क्या आएगी, इस पैटर्न को देखो, इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी। कंटिन्यू प्रोडक्ट करनी है अप टू n तक, तो यहाँ मैंने कर दिया x माइनस x0, x माइनस x1 अप टू x माइनस xn। ये कितने पॉइंट्स होंगे, n+1 फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, इनटू में डिवाइडेड डिफरेंस x0, x1, इसमें आर्गूमेंट कितने हो गए, xn तक। लास्ट कहाँ तक जाएगा, xn तक का। अभी तक कोई पोजीशन नहीं लिया मैंने, जस्ट ये माना कि इक्वल स्पेस नहीं है। नाउ कितने पॉइंट्स आपको गिवन है, x0 से लेके xn तक। तो ये सेकेंड लेक्चर में हमने किया था कि पोलिनोमियल जो बनेगी, जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पोलिनोमियल है, दैट इज ऑफ डिग्री कितनी होगी पोलिनोमियल की, n होगी। तो इट्स n+1th एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस, n+1th डिवाइडेड डिफरेंसेस वो क्या आएंगे, डिवाइडेड डिफरेंसेस इक्वल टू 0। यानी कि इस फैक्टर में ये जो ये वाली टर्म है आपकी, ये होल वैनिश। ठीक है, तो इसे यूज़ करो यहाँ पर। तो ये इक्वेशन अब रिजल्टेंट क्या बनेगी, जो मेरा आंसर था, क्या आंसर था, f(x) इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। और आपने स्टार्ट में लिखा था कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो जस्ट इसके बाद आपने इस टर्म को 0 कर देना, तो आई गॉट द डिजायर्ड आंसर। दिस इज द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यही आपको ड्राइव करना था। लेट अस टेक एग्जांपल बेस्ड ऑन Newton divided difference formula. Given the following data, find yx as a polynomial in power of x minus of 5। यानी कि आपको पहले क्या करना है कि एक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करनी है फॉर दिस डाटा। अब 0, 2, 3, 4, 7, 9 आप चेक करो क्या इक्वली स्पेस डाटा है, नो। 2 to 3 1, 3 to 4 1, यहाँ तक तो इक्वली स्पेस, 0 to 2 1 2 का डिफरेंस, तो डाटा इज़ नॉट इक्वली स्पेस, तो न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड इसमें नहीं लगेगा। नाउ यू कैन अप्लाई लैग्रेंजेस फार्मूला, बट व्हेन यू अप्लाई लैग्रेंजेस फार्मूला ऑन दीज पॉइंट्स, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल द मल्टीप्लिकेशंस। आप करके देखना, आप इस क्वेश्चन को न्यूटन लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला से कर सकते हो, ईजी टू मेमोराइज है। बट ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा प्रेफरेंस देनी चाहिए न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला को। तो फर्स्ट यू विल कंस्ट्रक्ट द टेबल, और हम इसमें क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन आई विल ड्राव अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग पॉलिनोमियल, इसमें कुछ और काम करने के लिए भी कहा है। ये क्वेश्चन जो हमने पहले किए थे ना, उनसे थोड़ा डिफरेंट है। अब जो पॉलिनोमियल आएगी वो तो आपको इन टर्म ऑफ एक्स मिलेगी, बट आपको क्या करना है, you have to write the polynomial in power of x minus of 5 every term। तो वो एक अलग प्रोसीजर है, वो हम इस क्वेश्चन के एंड में करेंगे। दैट्स वाई क्वेश्चन MDU में भी पूछा गया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, और पुराने सिलेबस में बीटेक में भी था ये। ठीक है, तो ये आपका 2001 में MDU में था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि लैग्रेंजेस से आपको ये पूछ सकते हैं, या न्यूटन डिवाइडेड से होगा,
ये क्वेश्चन लैग्रेंज से भी हो सकता है, बट डाटा पॉइंट्स एंट्री ज़्यादा है, दैट्स वाई मैं इसे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से कर रही हूँ। तो फर्स्ट यू विल कंस्ट्रक्ट द टेबल। अब देखो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या बनेगा यहाँ पर, दिस माइनस दिस यानी 26 माइनस 4/2 माइनस और 0, यहाँ क्या बनेगा इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 58 माइनस 26/3 माइनस ऑफ 2। कैलकुलेट कर देना, ये कितना बनेगा 112 माइनस 58 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ऑफ 3 दैट इज़ 1। हेयर 466 है ना, minus 112 divided by 7 minus of 4 and this is 922 minus 466 divided by this one, so this is 9 minus of 7. So what is the value of this one, ये आपका जाएगा 22 by 2 11 आ जाएगा, ठीक है। Similarly this is 32 and it is 54, this is 118 and it is 228। देखो चेक करके, ठीक है। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस माइनस दिस वन, तो यहाँ आर्गूमेंट कितने होंगे 3 यूज़ होंगे, तो हियर 32 माइनस 11। अब आपको 3 का पेयर उठाना है, तो 3 का पेयर होगा 3 माइनस 0 इज़ 3 होता है, फिर ये उठेगा दिस माइनस दिस यानी कि 54 माइनस 32 और आप नेक्स्ट 3 यानी 2 3 4 यानी 4 माइनस ऑफ 2, डिफरेंस लेना है ना। फिर 3 4 7 के कॉरस्पॉन्डिंग तो 108 11 माइनस 54 डिवाइडेड बाय 7 माइनस ऑफ 3 एंड फिर ये आपका हो जाएगा 228 माइनस 118 माइनस 9 माइनस ऑफ 4। तो कैलकुलेट करो 32 माइनस ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 3 इट विल बी 21/3, तो 7 आंसर आ जाएगा। 54 minus 3 तो 11 and this is 16 and it's 22। then third differences का मतलब है you will pick the 4 arguments यानी कि 0 2 4 3 4। तो यहाँ पे पेयरिंग क्या होगी, पहला आर्गूमेंट 0 से 4 तक का बनेगा, नेक्स्ट आपका 2 से लेके 7 तक और नेक्स्ट आपका 3 से लेके 9 तक। तो पहले में अब यहाँ तो डिफरेंस है 11 माइनस 7 तो यहाँ आ जाएगा, बट डिफरेंस किसका होगा 0 to 4 यानी 4 माइनस ऑफ 0। नेक्स्ट इन दोनों के सेंटर में 16 माइनस 11 और आर्गूमेंट होगा 2 से 7 तक यानी कि 7 माइनस ऑफ 2 और नेक्स्ट में 3 से 9 आर्गूमेंट होगा यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 22 माइनस 16 9 माइनस ऑफ 3। करो कैलकुलेट 11 माइनस 7 बाय 5 ये आपका 4 आ जाएगा, 4/4 इज़ 1 एंड 11 दिस वन 5 नीचे 5 1 1, ठीक है ना। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, द थर्ड डिफरेंस इज 0। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला एंड पुट ऑल दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था आपका y ऑफ x, लिखो जल्दी से फॉर्मूला इज दिस वन। देखो y(x) इज इक्वल टू y एट x नोट x minus x naught, first divided difference using argument x naught and x1, x minus x naught x minus x1, second divided difference using argument x naught x1 and x2, x minus x naught x minus x1 x minus x2 use third divided difference using the argument x naught x1 x2 and x3। in my question what is my x naught, देखो आपके क्वेश्चन में फर्स्ट जो टर्म है दैट इज माई एक्स नोट यानी कि ये वैल्यू y एट 0 है और ये जो 11 आया ये क्या है आपका, दिस वैल्यू इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ना, तो 11 कौन है आपका 0 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है और 7 जो है दिस इज माय सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग आर्गूमेंट 0 2 एंड 3 और ये जो 1 है लास्ट में ये कौन वैल्यू है, दिस इज थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग आर्गूमेंट 0 3 एंड 4 है ना। तो फ्रॉम द टेबल यूज़ ऑल दिस इन द फॉर्मूला। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो y(x) की जगह तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाएगी, ठीक है, और y एट नॉट बन जाएगा x माइनस ऑफ x नॉट, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग आर्गूमेंट 0 एंड 2, x माइनस x नॉट तो 0 है, x माइनस ऑफ x1 कितना है, x1 आपका 2 है एंड हियर इज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग आर्गूमेंट 0 2 एंड 3 और नेक्स्ट क्या आएगा x माइनस
0 x माइनस 2 x माइनस ऑफ 3, क्योंकि मेरा x 2 की वैल्यू 3 है ना, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस यूजिंग आर्गूमेंट 0 2 3 एंड 4. नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू. y एट नॉट कितना है, दैट इज 4. x इज एज इट इज. First divided difference using argument 0 and 2, its value is 11 here, plus x, ये वैल्यू कितनी है, x minus of 2 and 0 to 3, this value is 7, plus x minus 2, x minus 3, and its value is 1. Now multiply this one and this one. I got a cubic equation. करो solve. And this cubic equation is x cube plus 2x square plus 3x plus 4. But question यहाँ ख़त्म नहीं हुआ. इन्होंने question पूछा है write this expression in power of x minus of 5. Now the question is how to write this one. So let us start this. हम क्या करेंगे, we are supposing our polynomial can be written in the power of x minus 5 like this. देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसका कोफिशिएंट ही तो फाइंड आउट करना है. फिर 3 से कम पावर क्या होगी 2, तो b कांस्टेंट कर देते हैं, x माइनस 5 का स्क्वायर कर देते हैं. c x माइनस 5 की 1 और x माइनस 5 की 0. यानी आपकी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इन दिस क्वेश्चन इज दिस वन. तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, आई नीड हियर a b एंड c एंड d. ठीक है, तो दिस विल बी माई रिक्वायर्ड पोलिनोमियल. Now the question is how to find this one. तो I will divide the given polynomial. Given polynomial क्या है आपकी, given जो आपके पास पोलिनोमियल है yx, that is x3, जो हमने अभी कैलकुलेट की है, 2x स्क्वायर 3x प्लस ऑफ 4. तो हम इसमें ना सिंथेटिक डिवीजन करने वाले हैं एंड डिवाइड बाय द फैक्टर x माइनस 5. x माइनस 5 को 0 करें तो x की वैल्यू कितनी होगी 5. तो आई विल राइट 5 हेयर. एक पैटर्न है, ठीक है. हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखो क्या है यहाँ पर, इट इज़ 1. सो आई विल राइट 1 हेयर. इससे कम पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट कितना है 2. अगर ये ना होता तो 0 पुट करते. डिमिनिश ये 1 डिग्री एंड दिस इज 4. तो लास्ट में जब आप करोगे ना, टॉप टू बॉटम आपने एज इट इज उतारना है. तो 1 ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है क्रॉस. तो 1 इंटू 5, दिस इज 5. टॉप टू बॉटम ऐड करना है, तो 2 प्लस 5 ऐड करोगे तो 7. 7 5 ज़ा 35. 35 में 3 ऐड करोगे तो 38. 38 में करोगे तो 35 इंटू 5, तो ये आपका बन जाएगा 190 एंड इसको ऐड करोगे तो 194. तो ये जो लास्ट वैल्यू है ना, दिस इज़ माई रिक्वायर्ड डी. नाउ रिपीट द सेम प्रोसेस. अगेन आपका जो फैक्टर है, क्योंकि x माइनस 5 है, इसकी पावर 2 भी है, तो टॉप टू बॉटम ऐड. अब यहाँ कुछ नहीं है तो ऐड करोगे तो आंसर 1 आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई विद मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू 5 5 आएगा. 7 प्लस 5 टॉप टू बॉटम ऐड करना है, तो 7 प्लस 5 कितना होगा, दिस विल बी 12. 12 5 ज़ा फिर आपका 60 बन जाएगा. टॉप टू बॉटम ऐड करना है, तो ये आपका 6 98. तो डी से पहले कौन है, c, तो it will be the value of c. Continue this one. Again the factor is here 5. तो टॉप टू बॉटम फिर ऐड करो. 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5. 12 प्लस 5 कितना होगा 17. तो इट इज़ माई b वैल्यू. अब यहाँ पे भी एक बार और ये फैक्टर चलेगा, बट टॉप टू बॉटम ऐड करोगे, टॉप टू बॉटम करोगे तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो आप ऐड करोगे 1 आंसर. तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ a. So the required polynomial in my question for the given data points which satisfy the points in power of x minus 5 will be equal to x minus 5 की power 3, value b is 17, x minus 5 की power 2 plus c is my 98, x minus of 5 plus d 194. तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन. जरूरी नहीं है कि वो x माइनस 5 पूछेगा, नोट करके आप लिख सकते हो. एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि x प्लस 5, तो इन दैट केस यहाँ जो 5 है ना, ये आपका 5 क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. इन पावर ऑफ x माइनस 2 भी पूछ सकते हैं, x माइनस 1 भी पूछ सकते हैं. दैट्स वाई
इस टाइप का क्वेश्चन। एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आज के लिए इतना ही बहुत है। तो अब हमारा ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो कमिंग लेक्चर में फिर आगे सिलेबस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।